चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारते। करो आरंभ। जी दंडवत प्रणाम जय। आरंभ करता हूँ। श्री महाप्रभु जी ने श्री भागवत के 7 प्रकार से अर्थ बताए हैं। उसमें पहला समग्र भागवत का जो शास्त्रार्थ है, आनंद में हरि की आनंद में लीला। उसके बाद स्कंदार्थ आता है। श्री भागवत में 12 स्कंद हैं। अभी हम दूसरे स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका विषय ज्ञान साधन लीला है, जिसमें अंग सहित श्रवण का वर्णन और विचार आया है। स्कंदार्थ के बाद में प्रकरणार्थ आता है। प्रस्तुत जो द्वितीय स्कंद है उसमें 3 प्रकरण हैं। उसमें प्रथम प्रकरण तत्वाध्यान है, जो 2 अध्यायों वाला है, जिसमें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप के ध्यान का वर्णन आया है। दूसरा प्रकरण प्रसाद यानी श्रद्धा वाला है, जिसमें 2 अध्याय हैं, जिसमें वक्ता के प्रसाद और श्रोता के प्रसाद का वर्णन आया है। अभी हम दूसरे स्कंद के तीसरे प्रकरण यानी मनन प्रकरण, विमर्श प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कुल 6 अध्याय हैं। इसमें 2 विभाग हैं, उत्पत्ति से विमर्श और उपपत्ति से विमर्श। अभी हम उत्पत्ति से जो विमर्श है 3 अध्यायों से, वो हमने उनका अवगाहन पूरा कर लिया है। और कल हमने उपपत्ति से जो विमर्श है उसमें जो प्रथम अध्याय था, जिसमें परीक्षित राजा ने आक्षेप गर्भक प्रश्न सुखदेव जी से पूछे, उसका हमने कल समापन किया था। तो उपपत्ति से जो विमर्श है उसके 2 अध्याय अभी यहाँ पर इस प्रकरण में शेष हैं। उसमें से हमने जो 9वां अध्याय है उसका कल आरंभ किया था और पारायण किया था। तो जो उपपत्ति से विमर्श है उसमें शंका, समाधान और फल, इस प्रकार से 3 अध्याय हैं। तो शंका का निरूपण 8वें अध्याय में आया इस खंड के। अभी हम 9वें अध्याय का जो भागवतार्थ है उसको हम आज देखेंगे। तो पृष्ठ संख्या 10 है और कारिका 33 से 37 में 8 से 10 अध्यायों का भागवतार्थ प्रकरण आ रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ये 33 से 37 जो कारिका हैं, इनका जो हिंदी व्याख्या है उससे मैं आरंभ करता हूँ। पहले 6 कारिकाओं से उत्पत्ति का विवरण करके अब 7.5 कारिकाओं से उपपत्ति के द्वारा विचार करते हैं। उपपत्ति के द्वारा भी विचार 3 प्रकार से करते हैं: शंका, उत्तर और फल। 8वें अध्याय में शंका, 9वां अध्याय में उत्तर और 10वां अध्याय में फल। 8वां अध्याय आक्षेपक युक्ति वाला होने से उसका उपपत्ति यानी युक्ति में प्रवेश है, और 9वां का सिद्धांत युक्ति वाला होने से उपपत्ति प्रकरण में प्रवेश है। इसी तरह 10वां का फलाख्य युक्ति वाला होने से उपपत्ति प्रकरण में प्रवेश है। तात्पर्य का निर्णायक होने से फल में भी युक्तित्व है। ब्रह्मा के मूल यानी उत्पत्ति स्थान हरि हैं, अर्थात भगवान ही ब्रह्मा के उपादान कारण हैं। इसमें कथागत युक्ति ही मूल है। यह सारा जगत भगवद रूप है, इसे स्वयं भगवान ही आगे कहेंगे। मैं ही सबसे पहले था, अहमेवा समेमाग्रे। तो यहाँ पर जो उपपत्ति से विमर्श के द्वारा जो विमर्श है, मनन है, उसमें ये शंका, समाधान और फल, ये जो 3 विषय वाले 3 अध्याय हैं, वो किस प्रकार से यहाँ पे उनका प्रवेश है उपपत्ति में, कैसे जुड़ रहे हैं, उसका
वर्णन आप श्री ने बताया। अब आगे, यदि कोई ऐसी शंका करे कि भगवान का कारण भी कोई होगा, उसे ढूंढना चाहिए, तो ये शंका यदि कोई उठाए तो ये शंका का संदर्भ इससे पिछला जो वाक्य था कि ब्रह्मा के उपादान कारण भगवान है, तो ब्रह्मा को प्रकट भगवान ने किया और भगवान स्वयं जो जगत है वो भगवद रूप है, उसको भगवान स्वयं कहेंगे। तो यदि कोई इस प्रकार से शंका करे कि ब्रह्मा को प्रकट करने वाले भगवान है, तो भगवान को किसने प्रकट किया, तो उनको भी ढूंढना चाहिए। तो इसका उत्तर आगे आप श्री बता रहे हैं। इसका उत्तर यह है कि भगवान ने अपने रूप को दिखाकर पीछे अपने स्वरूप को कहा, इसलिए न तो कोई संदेह उत्पन्न होता है और न अन्य किसी मूल को ढूंढने की अपेक्षा होती है। ब्रह्मा जी के सामने प्रभु स्वयं साक्षात प्रकट हुए और उसके पश्चात प्रभु ने अपने स्वरूप का वर्णन बताया। तो जब प्रभु स्वयं अपनी सामर्थ्य से प्रकट हुए हैं तो उसके पीछे कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु को प्रकट किसने किया होगा। जब प्रभु अपनी सामर्थ्य से प्रकट हो रहे हैं तो उनको उनके विषय में इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है यह, और इसलिए न तो कोई संदेह उत्पन्न होता है और न अन्य किसी मूल को ढूंढने की अपेक्षा होती है। यह उपपत्ति का प्रकरण है। इसे सिद्ध करने के लिए उक्ते अर्थेन उपपत्तिश्च ऐसा हेतु दिया, अर्थात जिस अर्थ का पहले उत्पत्ति से निरूपण किया था उसी को यहाँ पूर्व पक्ष रखा गया है और उसी की सिद्धि के लिए अन्य बातें पूछी गई हैं। तो ये जो पिछले 3 अध्यायों में जो उत्पत्ति द्वारा विमर्श था उसी का ये आगे एक्सटेंशन है। वही विषय आगे चल रहा है जिसको विषय में पूर्व पक्ष आया और उसी का समाधान अब यहाँ पे 9वें अध्याय से दिया जाएगा। वक्ता, आगे ले रहा हूँ, वक्ता आक्षेप का समाधान करता है, बातों का उत्तर नहीं देता, नहीं तो फिर कथा पक्ष ही हो जाएगा। आक्षेप से अतिरिक्त का भी परंपरा से उपयोग है, अतः स्थूल भागवत में उसका उत्तर है। यह बात अन्य स्थूल से कही गई है। इससे उपपत्ति से जो सिद्ध है उसी का निरूपण यहाँ किया गया है। ये जो वाक्य है कि वक्ता आक्षेप का समाधान करता है, बातों का उत्तर नहीं देता, तो इससे मुझे ऐसा तात्पर्य समझ में आया कि यहाँ पर जो परीक्षित राजा ने 8वें अध्याय में आक्षेप गर्भक प्रश्न किए, तो उनका जो समाधान है वो वक्ता श्री सुखदेव जी ने किया है, पर उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसका विस्तार नहीं किया है। जितने बात से उनके शंका का समाधान हो जाए उतना ही सुखदेव जी ने यहाँ पे बताया है, नहीं तो अधिक विस्तार हो जाए, कथा पक्ष हो जाए। तो एक बात ये आई, और उसके बाद में आक्षेप से अतिरिक्त का भी परंपरा से उपयोग है। तो यहाँ पर जो फिर ये जो एक्सप्लेनेशन है या फिर विस्तार है उसके बारे में बता रहे हैं कि स्थूल भागवत में उसका उत्तर है, यह बात अन्य स्थूल से कही गई है। तो जैसे यहाँ पर जो मूल कारिका में भी जो ये बात आई कि आक्षेपस्य समाधानम अन्यत् स्थूलेति दृश्यते, ये शायद इसकी व्याख्या है, पर यहाँ पर जो स्थूल भागवत है उसका मुझे स्पष्टतया बोध नहीं हो पाया कि स्थूल भागवत से क्या समझना चाहिए। जो मतलब 3 से 12वें स्कंद तक जो है वो स्थूल भागवत, आगे आ रहा होगा विषय। जी 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 जी। तो इससे स्फुट हो रहा है कि जो भी विस्तार है वो आगे स्थूल भागवत जो है 3 से 12 स्कंद में वहां पर आ जाएगा उसका वर्णन, जो उत्तर है। इससे उपपत्ति से जो सिद्ध है उसी का निरूपण यहाँ किया गया है, इसलिए सर्ग विसर्ग आदि 10 लक्षण जिसमें है उस भागवत को सुनना चाहिए। इसलिए फलाध्याय में भागवत के स्वरूप का ही निरूपण किया गया है। तो आगे जो 10वां अध्याय आएगा उसमें भागवत के स्वरूप का ही निरूपण है। सर्वदा अथवा मरने वाले को भागवत सुननी चाहिए, ऐसा कहने से भागवत की फलवत्ता सिद्ध होती है। तो ये भागवत की फल रूपता है कि
इस सब प्रकार से, और जो मरणासन है उनको भी श्री भागवत सुननी चाहिए। ये राजा परीक्षित ने भी जो शुरुआत में प्रश्न किए थे सुखदेव जी से कि सर्वदा किम कर्तव्यम अम्रियमाण किम कर्तव्य, तो यहाँ पर ये शायद वो बात घट रही है कि अंत में श्री भागवत का श्रवण करना चाहिए, उसी से फलरूपता सिद्ध होगी। अतएव फलाध्याय के रूप से और अर्थ से भागवत के स्वरूप का निरूपण है। 10 प्रकार की लीलाओं का लक्षण कहकर भागवत का स्वरूप कहा है। आध्यात्मिक आदि भेदों से अर्थ भी 3 प्रकार का होता है। तो जो आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक, इस प्रकार से जो 3 भेद हैं, उससे अर्थ भी 3 प्रकार का होता है। अब ये सब ये कारिका जी 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 अभी तो तो ये जो आगे 9वें अध्याय में केवल इतना ही है भागवतार्थ उसका कि परीक्षित ने जो आक्षेप मूलक प्रश्न किए हैं उनका यहाँ समाधान दिया गया है, बस इतना ही यहाँ कहा है। जी 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 तो आगे जो ये शंका आ रही है, क्योंकि ये 33 से 37 कारिकाएं एक साथ हैं, तो ये शंका अभी फिर इसका पारायण ना करें। करना हो तो कर लो, कोई बात नहीं, तो फिर ताजा हो जाएगा विषय। जी 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 तो ये कुछ ही पंक्तियां हैं, तो मैं इनको एक बार ले लेता हूँ। उसके बाद में फिर जो बाकी की 2-2.5 कारिकाएं हैं वो 10वें अध्याय से संबंधित हैं, तो वो आगे वहाँ पे फिर ले लेंगे। तो मैं इनको पढ़ लेता हूँ। शंका: जब अर्थ से और स्वरूप से निरूपण कर दिया गया है तो फिर स्थूल भागवत को सुनने की क्या आवश्यकता है? इस आशंका के लिए कहते हैं कि आध्यात्मिक आदि त्रिविध भेदों के विशेष अनंत हैं, उनका निरूपण यहाँ नहीं है, स्थूल भागवत में ही उनका निरूपण विशेष रूप से है। अतः लक्षण रूप से निरूपण यहाँ है और विशेष रूप से ज्ञान स्थूल भागवत में ही है। तो इस प्रकार से यदि शंका हो रही हो कि अर्थ और स्वरूप का निरूपण यहीं पे हो गया, तो फिर आगे स्थूल भागवत को श्रवण क्यों करें? तो यहाँ पे शंका का भी आप श्री ने निवारण किया है कि जो भी इस विषय का जो आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जो त्रिविध भेद हैं, उनका जो गहराई है और जो विस्तार है वो वहाँ स्थूल भागवत में ही वर्णित है, यहाँ पर उनका निरूपण नहीं है। तो इसलिए स्थूल भागवत का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ तक 37वीं कारिका जो श्री भागवतार्थ की है वो पूरी हो रही है, और जैसे यहाँ पे भागवतार्थ पूरा हुआ। यदि कुछ चर्चा प्रश्न हो तो नहीं, करो आगे। जी 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 हाँ जी भागवतार्थ जी। एक खाली प्रश्न था, ये जो है ना, वक्ता आक्षेप का समाधान करता है, बातों का उत्तर नहीं देता, नहीं तो फिर कथा पक्ष ही हो जाएगा। तो कथा पक्ष ही हो जाएगा, वो पंक्ति समझ नहीं आई। करो समा। जी 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 यहाँ पे कथा पक्ष शब्द आया है, मैं भाई देख रहा हूँ मूल कारिका में यही शब्द है या फिर ये मुझे इसमें तात्पर्य ये है कि यदि प्रश्न के उत्तर के अलावा अगर जो तृतीय स्कंद से जो विषय कहा गया है वो सब यदि सुखदेव जी यहाँ शुरू करें तो मूल भागवत का प्रसंग यहीं से शुरू हो जाए, ये तात्पर्य है। जी 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 तो अभी जो परीक्षित जी ने जितने प्रश्न किए उनके उत्तर खाली ये अध्याय में है, अध्याय के रेफरेंस में इतना समझना। हाँ जी जी करो। जी 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 यहाँ भागवतार्थ के बाद में पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में से जो प्रभु के नाम आ रहे हैं, उसमें एक नाम स्फुट हुआ कि ब्रह्माविर्भाव कारणम, तो जो ब्रह्मा अर्थात हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति में कारण रूप, यानी ब्रह्मा जी को दर्शन देने के लिए जिनका प्रकट है ऐसे भगवान।
जैसे एक ही नाम इस अध्याय से संगत लगा। अच्छा, जी जी जी। एक ही और मुझे भी एक ही मिला। जैसे पिछले अध्याय से कोई नाम प्रभु का पुरुषोत्तम श्रेष्ठ नाम से जुड़ रहा हो वो नहीं लग रहा था, क्योंकि इस ब्रह्माविर्भाव कारणम से पूर्व जो नाम है वो नानावतार करता आया और वो 7वें अध्याय से संगत लग रहा था कि वरा आदि भिन्न भिन्न अवतारों के उत्पन्न करता अर्थात ग्रहण करने वाले भगवान। ठीक है, देख लेंगे। जी जी जी। तो अभी हमने 9वें अध्याय का पारायण कर लिया और भागवतार्थ प्रकरण देख लिया और पुरुषोत्तम नाम शास्त्र से प्रभु के जो नाम अध्याय में आ रहे हों वो देख लिए। अब हम 9वें अध्याय की कारिका जो है, यहाँ पे 2 कारिका है, उनका पारायण कर रहे हैं। तो पृष्ठ संख्या 387 है। अध्याय 9, तृतीय श्रवणांग साधन मनन, जीव और ब्रह्म के संदेह का निवारण। यहाँ पे प्रथम 2 कारिका है, उनका कारिकार्थ में ले रहा हूँ। जीव और ब्रह्म के स्वरूप में जो संदेहात्मक प्रश्न किया था उसका निवारण अभी से 9वें अध्याय में करते हैं और पूर्व में जो कुछ कहे आए उसकी यथार्थता भी कहते हैं। तो अभी पिछले अध्याय में 8वें अध्याय में राजा परीक्षित ने जो जीव और ब्रह्म के स्वरूप के विषय में जो प्रश्न किया था उसका निवारण अभी इस अध्याय में आएगा। इस अध्याय में श्री भागवत प्राप्ति की परंपरा भी कही है, ब्रह्मा की उत्पत्ति की परंपरा भी बताई है, ब्रह्मा आदि जीवों की शुद्धि दिखाकर उनका विशेषाधिकार, यहाँ पे विशेषाधिकार होना चाहिए, एक ही मात्रा रह गई है, उनका विशेषाधिकार प्रमाणित किया है। साक्षात भगवान से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, खास उसको श्रीमद् भागवत का उपदेश भगवान ने दिया है इत्यादि परंपरा का निरूपण करके यह दिखाया है कि जो जीव उत्पत्ति से एवं साधनों से शुद्ध होते हैं वे भगवत स्वरूप गुण लीला रूप भागवत श्रवण के विशेष अधिकारी हैं। उनके आगे कहा गया उपदेश ही सफल होता है, उनकी समझ में ही भगवान का कथन ठीक से बैठता है। दूसरे, परंपरा कथा इसलिए भी कही गई है कि राजा के हृदय में किसी तरह का संदेह न होने पावे। मैंने जो कहा है वह समूल है, भगवन मूल है, यह राजा को निस्संदेह समझ में आ जावे। तो यहाँ पे इन प्रथम 2 कारिकाओं का निरूपण पूरा हुआ। यहाँ पे जो ये जो 9वां अध्याय है इसमें जो वर्ण्य विषय है, एक तो उसकी बात आई है कि राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किए थे उन जो संदेहात्मक प्रश्न थे उनका निवारण आएगा, और श्री भागवत की जो प्राप्ति की परंपरा है कि प्रभु ने ब्रह्मा जी को श्री भागवत कही और ब्रह्मा ने नारद ने व्यास जी को, व्यास ने सुखदेव को, सुखदेव ने परीक्षित को। तो इस प्रकार से जो परंपरा है उसका वर्णन आएगा और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो है उसका वर्णन भी इस अध्याय में आएगा। और यहाँ पे फिर एक जो विशेष बात है वो आप श्री बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा आदि जो जीवों की शुद्धि दिखाकर उनका विशेष अधिकार, तो ये विशेष अधिकार है, इसके विषय में आप श्री ने थोड़ा बताया है कि साक्षात भगवान से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है और उनको फिर ऐसे जो ब्रह्मा जी हैं जो जो उत्पत्ति से और साधन से शुद्ध हैं, तो उनको भगवत स्वरूप गुण और लीला के श्रवण के विशेष वे अधिकारी होते हैं। तो इस प्रभु ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और उनको फिर श्री भागवत का अपने स्वरूप का उपदेश भी दिया, तो इससे उनकी विशेष अधिकारिता यहाँ पे आप श्री ने बताई है। तो ऐसे जो अधिकारी हैं उनके आगे इस प्रकार का भगवत श्रवण का उपदेश किया जाए तो वो सफल होता है, और क्योंकि उनकी समझ में जो ये भगवान का कथन है वो अच्छे से आ जाता है। तो ये एक बात है। और अंत में ये दूसरी बात आप श्री बता रहे हैं कि जो परंपरा जो श्री भागवत की प्राप्ति है वो इसलिए भी बताई गई है कि इससे राजा परीक्षित के हृदय में किसी तरह का संदेह न रहे। तो जैसे जो अंत में बात आई कि मैंने जो कहा है वह समूल है, भगवान मूल है, तो यहाँ पे जो मैंने
पद जो शब्द है वो सुखदेव जी ऐसा विचार कर रहे हों, इसलिए आया है, ऐसा लग रहा है। ये सही है? हाँ, ऐसे अनुवादक इसी तरह से इसके भाव प्रकट कर रहे हैं। जी 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 जी। यहाँ पे एक और ये जो बात थी कि जो जीव उत्पत्ति से एवं साधनों से शुद्ध होते हैं, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को साक्षात भगवान ने ही प्रकट किया, तो उत्पत्ति से शुद्धि तो समझ में आ गई ब्रह्मा जी की, साधन से शुद्धि किस प्रकार समझे वो फोटो में तप का है ना, तप 3 बार कहा, तप 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 वो विषय है। जी जी जय जय। यहाँ पे प्रथम 2 कारिका पूरी होगी और जय जय मेरा क्रम भी पूरा हो गया। अच्छा, हाँ जय दंडोत प्रणाम। जय जय आगे क्रम में करो। जय मेरे 2 श्लोक हैं, श्लोक 1 और 2 है। पहले मैं श्लोकार्थ ले लेता हूँ। प्रथम श्लोक में अनुभव रूप पर ब्रह्म आत्मा के साथ देह आदि पदार्थों का संबंध बना उसकी ही माया के और तरह से ठीक नहीं बैठता। जैसे स्वप्न देखने वाले को उसकी भूल से ही स्वप्न अन्य पदार्थों के साथ संबंध हो जाता है, इसी तरह चेतनों को देह का संबंध भूल से होता है। प्रथम श्लोक का द्वितीय श्लोक, यह जीव इस बहुरूप वाली व्यामोह का माया के प्रभाव से आप भी बहुरूप वाला दिखने लगता है, और जब उसके गुणों यानी विषयों में रमण करने लगता है तब मैं और मेरा करने लगता है। प्रथम श्लोक का अवतार। जितने भी संदेहात्मक प्रश्न किए गए हैं उनमें जीव और ब्रह्म विषय संदेह मूल है। इन 2 के विषय में संदेह दूर हो जाए तो फिर अन्य विषयों में कोई संदेह न रहे, इसलिए पहले उनके संदेह का निराश प्राप्त है। उनमें पहले जीव के संदेह को दूर करते हैं आत्मायामते इत्यादि 3 श्लोकों से। यानी अभी हम जो है 9वें अध्याय में जीव और ब्रह्म के संदेह का निवारण समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है 3 श्लोकों के द्वारा जीव के संदेह को दूर, संदेह समझते हैं जीव क्या है, तो इसको समझने के लिए आत्मायामते इत्यादि 3 श्लोकों से, यानी ये जो है श्लोक अपना अध्याय 8 में 7वां श्लोक है। नहीं वो नहीं है, अब आने वाले ये श्लोकों का बात कर रहे हैं। हाँ जी आने वाला नीचे आ रहा हो। राजा ने यह अध्यात्मता ब्रह्मन इत्यादि श्लोक में यह पूछा था कि हे ब्रह्मन, ये श्लोक है। हाँ 2, 8, 7। हाँ इस श्लोक को मैं पूरा ले लेता हूँ। यह धातुम एतो ब्रह्मन व्यास ब्रह्मोच्च धातु हुई या दृश्या हेतु न वा भवंतो जाने था। इसका अर्थ है, हे सुखदेव जी, यह जीव वास्तव में अशोकादि धातुओं से रहित है, तो फिर यह धातु में इसके देह का आरंभ कैसे कब से हुआ? क्या अपने आप या भगवत इच्छा से हुआ, किंबा किसी अन्य कारण से हुआ? आप जो कुछ इस तरह से जानते हो वह कहिए। अब ये धातु वाला जो शब्द आता है कई बार आता है, इसको सभी मतलब अपन लोग डिटेल से थोड़ा देर 2 लाइन में पढ़ना चाहता हूँ। धातु के संबंध में क्या है, यानी शरीर के जो मूलभूत तत्व होते हैं
जिनको अपन टिश्यू कहते हैं अंग्रेजी शब्द में, जिनसे पूरा शरीर अपना देह बनता है, वो जो है धातु का समूह होता है एक। इसमें मुख्य रूप से 7 धातुएं होती हैं। रस यानी प्लाज्मा, यानी ब्लड, रक्त में जो है प्लाज्मा होता है, पानी जैसा पदार्थ रहता है। दूसरा रहता है रक्त, प्लाज्मा की मात्रा ज़्यादा रहती है, जो पूरे शरीर में अधिक फैला रहता है। रक्त उसकी मात्रा में कम रहता है, रक्त माने ब्लड, खून। तीसरा है अपना मांस या मांसपेशियां, पूरे शरीर में पेशियां रहती हैं, शरीर को संचालन करती हैं। चौथा रहता है मैदा यानी बसा, शरीर के अंदर बसा, फैट की मात्रा। पांचवी है अस्थियां, हड्डियां, जो शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं। छठवा है मज्जा, बोन मैरो, अर्थात हड्डी के अंदर पाए जाने वाला एक बोन मैरो पदार्थ होता है जिसमें ब्लड यानी खून बनता है। और सातवां है शुक्र यानी जनन ऊतक। इस तरह से ये 7 प्रकार की जो है ऊतक होती हैं, टिश्यू होती हैं, जो हमारे शरीर की मूलभूत रचना को बनाने वाले होते हैं। ज्यादातर इनका एक शब्द में प्रयोग होता है, यानी धातु रूप में। तो इसमें आया है, अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ डिटेल में। देह धातु संबंधों से रहित इस जीव का धातुओं के द्वारा देह का आरंभ क्यों कर हुआ? यानी जब देह तो जो है धातुओं संबंधित होना नहीं चाहिए, फिर धातुओं संबंध कब हुआ, कैसे हुआ? ब्रह्म का जीवत्व क्यों हुआ? और जो ब्रह्म रूप है तो ये जीव कैसे बन गया? इसका उत्तर जीव शब्द से ही है। जीव प्राण धारण है। इस प्रकृति तत्व से जीव शब्द की सिद्धि हुई है, जिसका अर्थ होता है कि जब से शुद्ध चेतन को प्राणों के धारण में प्रयत्न करने का अभ्यास हुआ, अर्थात जीव ने जब प्राणों को धारण किया, तब से यह जीव कहलाया, जीव बन गया प्राण धारण करने के बाद में आत्मा ने। जब इस जीवत्व प्राप्त हुआ तो फिर देह से संबंध कराने वाले कारण भी अनेक हो जाएंगे। इसलिए श्री सुखदेव जी पहले चेतन को जीवत्व कैसे इसका निरूपण करते हैं, ये पहले निरूपण करने जा रहे हैं प्रथम श्लोक से। इसको अपन समझते हैं। श्लोकार्थ पहले श्लोक ले लेता हूं। आत्मायामृते राजन परस्यानुभवात्मना न घटे तार संबंध तपन दृष्टुवांजसा। श्लोकार्थ अनुभव रूप पर ब्रह्म आत्मा के साथ देहादि पदार्थों का संबंध बिना उसकी ही माया के और तरह से ठीक नहीं बैठता। जैसे स्वप्न देखने वाले को उसकी भूल से ही स्वप्निक अन्य पदार्थों के साथ संबंध हो जाता है, इसी तरह चेतनों को देह का संबंध भूल से होता है। प्रबोधनी वेद आदि शास्त्रों से यह तो सिद्ध है कि पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। इस सच्चिदानंद स्वरूप यानी ब्रह्म में सदानंद रूप भगवान एक कोटि है और सच्चिदानंद रूप दूसरी कोटि है। ब्रह्म का सदरूप और सद्धर्म दोनों, आनंद और चेतन दोनों के साथ लगा हुआ रहता है। सत का अर्थ है नित्य, वर्तमान, सर्वदा, अबाधित। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म रूप सर्वदा आनंदमय है, यह ब्रह्म रूप सर्वदा ज्ञानमय है। यही अर्थ आनंद और सच्चे शब्दों का है। अब इसको सच्चे शब्द को अपन देखते हैं कि जो है पर ब्रह्म परमात्मा का वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद है। इस स्वरूप को समझने के लिए ब्रह्म और भगवान की भूमिका यानी अलग अलग 2 कोटियों में स्पष्ट की गई है। सदानंद रूप एक कोटि है, यानी जब निर्गुण ब्रह्म अपने असीम आनंद का अनुभव करने के लिए या करने और भक्तों से प्रेम करने के लिए साकार रूप धारण करते हैं, तब वे सदानंद अर्थात सदा आनंदित करने वाले भगवान कहलाते हैं। जैसे राम, कृष्ण, विष्णु आदि रूप इसी सदानंद कोटि में जी आते हैं। इसी तरह से
सच्चिद रूप भगवान, यह ब्रह्म का निर्गुण निराकार और चिद पक्ष है। इसमें सत माने अस्तित्व और चित चेतना की प्रधानता होती है, जो दूसरी कोटि में आता है। यह ब्रह्म का वह रूप है जो साक्षी यानी दृष्टा, ज्ञान स्वरूप और सर्वव्यापक है। इसमें कोई विकार या हलचल नहीं होती है। यह संसार को यानी जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप में भी विद्यमान रहता है। इस तरह से इसको अपन ने, जो भाषा तो इस तरह की लिखी हुई थी, सरल करके अपन ने समझा इसको, यानी सदानंद और सच्चिद रूप भगवान दो कोटि में इस तरह से है। आगे तेरा दूसरा, इन सदानंद और सच्चिद रूप ब्रह्म की दो प्रकार की माया शक्ति है। माया इनकी दो प्रकार की है। उनमें चिद्रूप भगवान की शक्ति व्यामोहिका मोहिनी माया है। इसका भूल करवा देना ही कर्तव्य है। यह व्यामोहिका माया अपने बस में आए पुरुष शुद्ध चेतन को भूल में डालकर जीव बना डालती है। अर्थात भगवान की जो है ये व्यामोहिका माया है, वो जीव को जो है मोह में डाल करके उसको भूल कर देती है। अर्थात जो वस्तु वास्तविक है उसका ज्ञान नहीं होने देती है। जो है उसको वो न दिखाते हुए कुछ और दिखाने लगती है, कुछ और समझा देती है। केवल प्राण धारण करने के प्रयत्न में ही जो बचा रहे वह जीव कहा जाता है। अब जीव देखो, प्राण धारण करने पर ही जीव बना। वो इस माया से मोहित यह जीव इतना व्याकुल यानी घबराया हो जाता है कि जिसके द्वारा अहित हुआ है उसे ही अपना हितकारक समझकर उसमें लपटता चला जाता है। यानी माया भगवान की ऐसी है कि जो जीव समझ नहीं पाता, जिसके कारण जीव का जो है अहित होता है, उसी से वो लगाव करने लगता है। भगवान सदानंद से बनी सृष्टि में सूत्र में 10 प्रकार की जो मुख्य प्राण है उसे यह मोहित जीव अपना जीवन समझ लेता है। मुख्य प्राण ही 10 इंद्रियों में भिन्न भिन्न रूप से स्थित रहता है। इन सबका मूल आसन प्राण है। अब ये 10 प्राणों को भी थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। 10 प्राण कौन से हैं, इनके मुख्य कार्य क्या होते हैं। इनका आसन इनका मुख्य होता है। आसन नाम रहा जाता है, अपन समझ जाते हैं ये 10 प्राणों के लिए ले रहे हैं। कहीं कहीं पर केवल 5 प्राण ही आते हैं, तो 5 मुख्य प्राण हैं और 5 उनके उप प्राण नाम से जाना जाता है इनको, जैसे 10 होते हैं। तो शरीर में मुख्य 5 प्राण जो आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे प्राण होता है नंबर 1 पे, जो सांस लेने की प्रक्रिया चलाते हैं, हमारी हृदय की धड़कन वगैरह को चलाता है प्राण। अपान होते हैं निष्कासन क्रिया, यानी शरीर के त्याज्य पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को करते हैं, मल या पसीना वगैरह, या प्रसव के समय भी ये अपान काम आता है। तीसरी जो है, इनको वायु के नाम से भी जाना जाता है, समान वायु, प्राण वायु, अपान वायु। तीसरा होता है समान, यानी पाचन क्रिया में काम आता है, भोजन को ऊपर से नीचे तक ले जाने में काम करता है, पचाने की क्रिया करता है। चौथा है बयान का काम है रक्त परिवहन, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को चलाता है, यानी हमारे पूरे शरीर में रक्त को संचार करता है, ले जाने और लाने का काम करता है। 5वां है उदान, यानी गले में बोलने की शक्ति, ये जो है उदान के द्वारा प्राप्त होती है। ये 5 मुख्य प्राण है और 5 जो है उप प्राण कहे जाते हैं। इनमें नांग है पहले नंबर पे, अपन को इसकी या डकार वगैरह आती है, वो नाक का काम होता है, नाक प्राणवायु का। कूर्म प्राणवायु है, आंखों की पलकें झपकना, ये कूर्म प्राणवायु का काम होता है। कृक्कल नंबर 3 पे है, जिससे भूख प्यास महसूस होती है। चौथे नंबर पे देवदत्त, जवाई आना या आलस फैलाना, ये देवदत्त प्राणवायु का काम है। और धनंजय प्राणवायु है, वो मृत्यु के कुछ समय तक भी शरीर में रहती है। ये बड़ा एक जय आपसी ने क्लास में बड़ा अच्छा बताया था कि मनुष्य का जीव पहले निकल जाता है पर प्राण बाद में निकलते हैं। हम लोगों को भी ऐसा लगा, समझ में नहीं आया, जय ने अच्छे ढंग से समझाया था, वैज्ञानिक तरीके से भी बताया था। तो
वास्तव में जीव पहले निकलता है, प्राण बाद में निकलते हैं। और ये यहाँ भी इसी बात को दिया है, वैज्ञानिक तरीके से भी सही है ये बात। तो आगे अपन समझते हैं, क्या समझा अपन ने? आसन प्राण का ही आधार रखकर स्थित रहता है, यानी हमारा पूरा शरीर जो है ये 10 प्राणों का यानी मुखिया यानी संचालन करता मेन आधार रूप जो है आसन प्राण होते हैं। इसलिए यह ब्रह्म से जीव हो जाता है, यानी ब्रह्म जो है आत्मा ने सबसे पहले प्राणों को धारण किया और वो जीव बन गया। इस तरह जीव बन जाता है। जो कोष्टक में दिया, जीव धातु से कर तर्थ में अच प्रत्यय होने से जीव शब्द बनता है। व्याकरण का शब्द मैं नहीं जानता इसको। आगे कदाचित कोई कहे कि बोध स्वरूप जीव को माया से मोहित कैसे हो गया? माया से तो कहना होगा कि यद्यपि यह चिद्रूप है, बोध स्वरूप है, तथापि इसका आनंद स्वरूप इससे पृथक हो चुका है। इसलिए आनंद की प्राप्ति के लिए वह माया इसे भूल करवा देती है। यानी सबसे पहले ब्रह्म में से जीव जो है सच्चिद और आनंद तीनों रूप में आया, तो भगवान ने जो है उसमें यानी जीव में सत और चित दोनों रख दिए, आनंद को क्रोध कर दिया। तो माया जो है जीव को आनंद दिखाने के लिए इधर उधर जो भटका देती है कि तुझे यहाँ आनंद मिलेगा, यहाँ आनंद मिलेगा, जबकि आनंद तो भगवान ने क्रोध कर दिया जीव में से। यह समझता है कि इस माया के संबंध से मुझे आनंद मिलेगा, यों समझ कर यह आत्मा उस माया के साथ संबंध करता है। आशा ही आशा में इसके संबंध को छोड़ता नहीं, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। यानी जो है माया के चक्कर में ऐसा जीव फंस गया कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी इस काम से नहीं तो उस काम से मुझे आनंद तो मिलेगा ही, इसमें फंसा रहता है। माया उसको फंसा डालती है इस तरह से। आगे आनंद का और चित्त का यह विभाग, एको हम बहुत से आमी प्रजाए। अब यहां से अपन इसको दो प्रकार से समझ रहे हैं। पहले एको हम बहुत श्याम, प्रजाए को अलग प्रकार से समझेंगे अपन। एको हम बहुत श्याम, इसको अपन समझते हैं। ये शब्द जो है छंदोग्य उपनिषद का है, 6:2-3 से लिया गया है। पर ब्रह्म का सृष्टि रचना के पूर्व का शब्द है ये। इसको समझाते हैं, श्रुतियों से सिद्ध है एक ही सच्चिदानंद भगवान को जब अनेक प्रकार से अनेक होने की इच्छा होती है तब एक स्वरूप के 2 आदि भेद कर लेता है। यह इच्छा भी भगवान का सर्व भवन सामर्थ्य ही है। जब उसे बहुत करना होता है तब उसके पहले यह स्वरूप ही यानी धर्म रूप से प्रकाशित होता हुआ इच्छा रूप से भी प्रकाशित होता है। बहुभवन के पूर्व इस इच्छा रूप धर्म स्वरूप में ही सम्मिलित रहते हैं। यानी सबसे पहले जो है ब्रह्म ने सोचा कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, ऐसी इसकी इच्छा होती है। ऐसी उसकी सर्व भवन सामर्थ्य के कारण, और उसके धर्म भी उसके साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कुछ धर्म प्रकट हो कुछ ना हो, सारे धर्मों के साथ प्रकट होता है और सब धर्म रूपों वाला बन जाता है। तो जैसे हमारे नेत्रों की दृष्टि धर्म है, यानी नेत्रों का क्या है? धर्म, दृष्टि, देखना, दृष्टि धर्म है। तथापि वह नेत्र स्वरूप में ही सम्मिलित रहती है। यानी नेत्र के साथ ही उसका धर्म भी साथ ही रहता, अलग नहीं रहता। नेत्र का धर्म नेत्र से अलग नहीं होता। तो माया प्रवृत्ति सभी शक्ति धर्म रूप से प्रकाशित होने इसके पहले भगवान के स्वरूप में ही सम्मिलित रहती है। यानी भगवान के साथ माया तो अलग है ही नहीं है, साथ में ही है। तो माया साथ में तो जीव से अलग कैसे हो जाएगी? सच्चिद आनंद धर्म ये है, यानी तीनों धर्म उसके अंदर है, स्वरूप भी है साथ में, किंतु पृथक प्रकाशित होने के पहले ये स्वरूप में ही सम्मिलित रहते हैं। इनकी शक्ति ही पृथक पृथक है। यानी सच्चिद आनंद जो धर्म है ये सभी स्वरूप में स्थित रहते हैं, पर इनकी जो है सामर्थ्य अलग अलग प्रकार से रहती है, शक्ति अलग रहती है। अब
उनमें क्रिया रूप शक्ति सदरूप भगवान की है। तो क्रिया क्या हो रूप गया? शक्ति, हाँ जय, तो ब्रेक आ गया था जरा। उसमें क्रिया रूप शक्ति सदरूप भगवान की है। चिदंश की व्यामोह का माया शक्ति है और आनंद में भगवान की शक्ति सर्व भवन सामर्थ्य है। ये 3 प्रकार की शक्ति को बताएं। वही जगत का कारण है, यानी जगत जो है इनके द्वारा बनता है। ये तीनों शक्तियां सच्चिदानंद पर ब्रह्म के भाव प्रत्यय तत्लादि धर्म है। भाव प्रत्यय तत्लादि शब्द जो है ये व्याकरण का है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। त्व यानी ये प्रत्यय है, त्वा में त्वा ही रहता है। ता जैसे देवत लघुत्व, तो इसमें पशुता देवत्ता लघुता ता मुख्य रहता है इसमें। जैसे ब्रह्मत्व तो ब्रह्मता आदि धर्म ही है। यह भी एक तरह का बहुभवन नहीं है, वचन के लिए, और भाव भवन स्वरूप से ही सिद्ध है। स्वरूप को ही जब जैसा बनना चाहता है वैसा बनना चाहता बना लेता है। यह शक्ति भगवान और स्वतः सिद्ध स्वभाव है। यानी भगवान की शक्ति जो है, जैसी एक भगवान जैसा चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। तो ऐसा भगवान का स्वभाव है। ये यदि कोई कहे कि यह सर्व भवन सर्वदा क्यों नहीं होता है, तो यह कहना होगा कि जब तब ही इसका उत्तर है। सर्व भवन का जब काल आता है तब सर्व भवन होता है। जब जैसा काल नहीं रहता तब सर्व भवन तिरोहित हो जाता है। अर्थात ये कहा कि ये सर्व भवन सामर्थ्य भगवान की जो है सदा हमेशा क्यों नहीं रहती है, तो ऐसा नहीं होता है। जब जिसकी जरूरत पड़ती है तब तो ऐसा भगवान बन जाते हैं, जब नहीं होती है तो तिरोहित हो जाती है उनकी शक्ति, उसका उपयोग नहीं करते हैं। काल जब प्रकट हो जाता है तब वही सर्व भवन का नियामक हो जाता है। यह सब समय आता है तब, इसलिए सर्वदा सर्व भवन होने नहीं पाता। इच्छानुसार तत्काल में देवे कार्य होते रहते हैं। भगवान की जब इच्छा होती है, अब ये करना मुझे ये करना, तब वो कार्य स्वतः ही होते रहते हैं भगवान की इच्छा। सबसे पहले धर्मों में काल का आविर्भाव होता है, यानी जो धर्म है भगवान के सबसे पहले काल के अनुसार चलते हो। काल का संग होने से इच्छा आदि धर्म भी प्रकाशित हो जाते हैं। बहुवन आदि इच्छा प्रवृत्ति भगवान के ही अंश हैं। ये इच्छा आदि अन्य पदार्थों को जो पर ब्रह्म के ही अंश हैं उन्हें सदा अपने स्वरूप में रखते हैं। भगवान की इच्छा के बिना जगत का एक पत्ता भी इधर उधर नहीं हिलता। अर्थात भगवान जो है सभी इच्छा शक्तियों को अपने आप अपने अनुसार ही चलाते हैं। भगवान की इच्छा होती है तभी होता है। संसार में उनकी इच्छा के बिना कभी कुछ होता ही नहीं है, एक पत्ता भी नहीं हिल पाता है। इससे क्या सिद्ध हुआ? तो कहते हैं इससे यह सिद्ध हुआ कि उन्हीं शक्तियों के एक अंश इच्छा रूप को भगवान ग्रहण करता है, जिससे बहु भवन आदि सृष्टि के कार्य प्रचलित होते हैं। अर्थात भगवान की जो इच्छा शक्ति हो ये मात्र एक अंश से इतना कार्य करती है तो भगवान बहु भवन यानी अनेक प्रकार के बन जाते हैं और संचालन होता रहता है अनेक बन करके। यही सो अकामयत इति श्रुति में कहा हुआ काम पदार्थ है। यहाँ पर सा द्वितीयम एक्षत सा एक्षत है एको हम वक्ष्यामि, ये कहा है तृतीय उपनिषद के 2वें अध्याय से। यानी ब्रह्मा ने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं, ऐसी इच्छा करी। ब्रह्म ने इच्छा करी तो आदि श्रुति में इच्छा रूप से कहा गया है। भिन्न भिन्न स्वभाव वाली इस इच्छा से ही उस सर्वाश्रय सच्चिदानंद पर ब्रह्म के सच्चित और आनंद धर्म भी स्वरूप से ही जुदे पड़ जाते हैं और जुदे होकर अपने अपने आश्रय स्वरूप को भी पृथक कर देते हैं।
स्वरूप और धर्मों से जुदे जुदे होने से ही वह परमात्मा यानी भगवान सर्वतः पाणिपात परिच्छेद वाला हो जाता है। क्या कहा ऊपर से समझाया कि भगवान की इच्छा से ही भगवान के जो है सभी जो है सच्चिद आनंद धर्म अलग अलग प्रकार से जो है परिच्छेद के रूप में हो जाते हैं। और पानी सर्व भवन सर्वतः पाणिपात यानी सभी जगह भगवान मौजूद हैं, सभी जगह भगवान के नेत्र चरण हाथ सब जगह, और भगवान परिच्छेद वाले भी हो जाते हैं अर्थात भगवान खंडित रूप में भी हो जाते हैं। इतने इतने एरिया में भगवान चांद जैसा बन जाते हैं और साकार स्वरूप भी हो जाते हैं। और भगवान इतना नहीं, भगवान साकार भी बन जाते हैं बहुत कम जगह पे, पूरा आप जो प्रकट हो जाते हैं। अब यह त्रिविध भगवान धर्म युक्त धर्मी हो जाने से क्रियावान सर्वज्ञ और आनंदवान कहा जाता है। यानी यही भगवान जो है सब जगह जो है क्रियावान हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है और आनंद देने वाला भी हो जाता है। यद्यपि त्रिवेद ये तीन प्रकार का यह भगवान भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, तथापि फिर भी थोड़े स्वरूप को छोड़कर सर्वत्र मिलित अखंड सा ही रहता है। जो भिन्न रूप में है वह इनका कार्य रूप है, विश्व रूप है। ये बात थोड़ा क्लियर नहीं हुई मुझे, ये आगे समझते हैं। पादो अश्य विश्वाभूतानि, श्रुति के अनुसार भेद वाला विश्व रूप तो इस व्यापक भगवान का एक अंश है, पाद है, और उसका बाकी रहा त्रिपाद अंश तो सर्वदा सम्मिलित रूप ही रहता है। यानी यह भूत भौतिक सब संसार ये क्रियावान सच्चिद और सदानंद रूप तीनों भगवान ऊपर जो बताए पूर्ण शब्द से कहे गए हैं। यानी ये पूर्ण है, ये क्रियावान सच्चिदानंद और सदानंद भगवान है जो पूरे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें इतना हिस्सा हो इसमें इतना हो। यह बात श्रुति में भी स्पष्ट इस तरह से कही गई है। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णः पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात सर्वव्यापक और अव्यक्त रूप जो ज्ञानिक घन पर ब्रह्म है वह पूर्ण है। यानी जो सब जगह व्यापक है, फैला हुआ है सभी जगह, वो भी पूर्ण है। और अंश कला धर्मों से भरा हुआ है, सर्वत्र व्यापक है, आकाश की तरह। यह जो दिखता हुआ सदरूप विश्वरूप भी पूर्ण है। यानी पूरा विश्वरूप में दिख रहा है वो भी पूर्ण है, व्यापक है वो भी पूर्ण है। और कंस कला आदि से भरा हुआ रहता है पूर्वोक्त। इन पूर्ण शब्द वाच्य दोनों एक पात त्रिपात विभूति रूप यानी ब्रह्मों से पूर्णभूत पूर्णानंद अव्यानंद भगवान पुरुषोत्तम सेवित होता है। अर्थात समझाने क्रिया ज्ञान साधनों के द्वारा साधनों द्वारा आनंद में भगवान फल रूप होता है। आनंद फल की सेवा सदरूप चिद्रूप करते हैं, इसलिए इन्हें उपनिषद में पुष्प रूप कहा है। यही आनंद की फल रूपता श्रुति के उत्तरार्ध में स्पष्ट की गई है। कोई एक मिनट अपन इस तरह से देखते हैं कि एक मिनट यानी वेदांत और उपनिषदों का गूढ़ आध्यात्मिक विषय है। इसके अनुसार संपूर्ण ब्रह्म का विस्तार एक बात यानी एक हिस्सा यह संपूर्ण दृश्यमान भौतिक जगत हो, और त्रिपाद यानी तीन हिस्से यह भगवान का अनंत दिव्य वैकुंठ धाम के रूप में पूर्ण है। अर्थात दूसरी तरीके समझता अपन से एक पाद का मतलब है विभूति एक चरण। इसमें संपूर्ण दृश्यमान ब्रह्मांड ग्रह तारे और भौतिक जगत माया आदि शामिल हैं। इसमें यह नाशवान एवं निरंतर परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है इसमें।
त्रिपाद विभूति यानी 3 चरण वाला क्या है? यह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है जो आनंदमय एवं दिव्य है। यह भगवान को जिस निज धाम यानी भगवान का निज धाम वैकुंठ गोलोक धाम है जो भौतिक माया से पूरी तरह अलग है। इस तरह को जो मैंने अलग से समझा, इसको इस तरह से अलग से देखा। अब आगे देखते हैं। यह इस पर अभी डिस्कस करें, पूरा पढ़ूंगा। आवाज कट रही है, आप क्या बोल रहे हैं? ये कह दूंगा, ये पूरा पढ़ दूंगे अभी और डिस्कस करना है। नहीं, वो तो जिनको करना होगा तो हाथ ऊंचा करेंगे, अभी तक तो किसी ने किया नहीं। हाँ, कैसे पढ़ता हूँ आगे। तो अब जो है पेज नंबर एक मिनट मास्टर जी, इसमें जैसे ये जो बात आई कि एक यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि भाई ये जो सच्चिद सदानंद और सच्चिद रूप ब्रह्म 2 प्रकार की ही माया शक्ति है। उसमें चिद रूप भगवान की शक्ति व्यामोहिका यानी मोहिनी माया है। और जैसे फिर आगे यही बताया कि ये जो चिद अंश जो है यानी चिद रूप भगवान की शक्ति व्यामोहिका को बताया, और फिर वो ही व्यामोहिका से वो भूल करवा देती है। तो जैसे ये तो फिर ऐसी बात हो गई कि भाई अपनी जो शक्ति है वो खुद की जो शक्ति है वो खुद पे ही फिर आ गई, या तो उनका कंट्रोल कर लिया, ऐसा हो गया। फिर ऐसे समझना है इसको। करो समाधान। व्यामोहिका शक्ति भगवान की शक्ति है, ये व्यामोहिका माया। तो यही तो भूल कर आती है जीव को। माया तो शक्ति तो भगवान की ही है, खुद की थोड़ी है, अपनी नहीं है, ये भगवान की शक्ति है। तो नहीं, इसमें ऐसा आया जैसे 388 पे 328 पे दूसरा पैराग्राफ है। एक मिनट सदानंद। हाँ, कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? दूसरा पैराग्राफ है, व्याख्यात में दूसरा पैराग्राफ कि इन सदानंद और सच्चिद रूप ब्रह्म की 2 प्रकार की ही माया शक्ति है। उनमें चिद्रूप भगवान की शक्ति यानी कि भगवान का जो आवाज ब्रेक हो गई आपकी, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो फिर बात कैसे हो गई कि वो खुद पे ही वो जो शक्ति वैसे शक्तिमान के कंट्रोल में रहती है कि भाई हमको जिस तरीके से उसका उपयोग करना हो वो कर सके। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात हो रही है कि वो जो पुरुष या तो जो चिद रूप भगवान है उस पे ही वो हावी हो जा रही है, उसको ही कंट्रोल में कर लिया, ऐसा हो गया। फिर नहीं, चिद्रूप भगवान चिद्रूप कब कहा? चिद्रूप भगवान की शक्ति, उनमें चिद्रूप भगवान की शक्ति व्यामोहिका मोहिनी यानी माया है, उसका भूल करवा देना ही कर्तव्य है। आपका जो आवाज ब्रेक हो गई थी वो मैं सुन नहीं पाया पूरा। जय ने सुना हो तो जय आप बताएं। देखो, मूल प्रश्न यहाँ ये है, परीक्षित ने ये सवाल पूछा था कि ये ब्रह्म है वो इस तरह से जीव भाव को कैसे प्राप्त हो गया, तो उसका यहाँ उत्तर दे रहे हैं कि आत्म माया के अलावा और कोई दूसरा कारण समझ में नहीं आ रहा है कि जिस कारण से ये जो पर है, पर तत्व जो अनुभवात्मक है, वो किसी तरह से ऐसे देह में बद्ध हो जाए या माया से मोहित हो जाए। तो ये माया ही इसका मुख्य कारण है, ये उत्तर है इसका। तो अब यदि माया है तो प्रश्न ये हो जाता है कि ब्रह्म को वो ऐसे कैसे अपनी गिरफ्त में ले सकती है। तो उसका यहाँ स्पष्टीकरण देते हैं कि भगवान जो है
वो सदानंद रूप है, और सदानंद रूप भगवान एक कोटि निविष्ट हैं, और उसी भगवान की दूसरी कोटि चिद्रूप है। चिद्रूप है यानी जिसमें से आनंद निकल चुका है। आनंद निकल गया होने से उसकी शक्ति तो सब समाप्त हो गई। तो जो चिद्रूप है उसको ये माया पकड़ती है। तो तत्र चिद्रूपस्य माया व्यामोहिका। तो चिद्रूप जो भगवान है उनको ये माया है वो मोहती है। सा स्वपुरुषम मोहयित्वा जीवताम आपादयति थी। वो अपने पुरुष को मोह कर उसकी जीवता यानी जीव रूपता का आपादन करती है, यानी उसको जीव बना देती है। जीव का मतलब बताया, जीवति इति जीवः, यानी जो सांस लेता है वो जीव। केवलम प्राण धारण प्रयत्नवान, यानी जिसमें अब और कुछ बचा नहीं है, सांस ले रहा है छोड़ रहा है, सांस ले रहा है छोड़ रहा है, वो ही माया से व्यामोहित होकर व्याकुल हो गया है। जी। तो यानी जैसे ऐसे समझे कि आनंद जो है वो ही मूल सामर्थ्य है, और वो क्योंकि चला गया तो फिर वो मोहित हो गया। जी 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 जी। और जब ऐसे ही आनंद आएगा तो माया भी चली जाएगी, या तो माया से मोहित जो हो रहा है वो शुद्ध हो जाएगा, अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। जी 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 दंडवत प्रणाम। जी यही पैराग्राफ में जो आया ना, सच्चिद रूप ब्रह्म की दो प्रकार की ही माया शक्ति है। तो एक तो व्यामोहिका माया आई, और दूसरे हमने जो देखा सर्वभवन सामर्थ्य रूप, वो समझना या वही समझना ना। सर्वभवन सामर्थ्य रूप का जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें माया शक्ति ऐसा वर्ड नहीं आया, लेकिन जो हम समझे है पूछ क्या रहे जैसे मेरी समझ ऐसा आ रहा है, ये पूछ रहे हैं सर्वभवन सामर्थ्य शक्ति है भगवान की है, व्यामोहिका शक्ति है। मास्टर जी मैं अपना प्रश्न स्पष्ट कर लूं वापिस एक बार। अच्छा 388 पेज पे जो दूसरा पैराग्राफ है ना, व्याख्या का दूसरा पैराग्राफ, उसमें पहली पंक्ति में ऐसा आ रहा है, इन सदानंद और सच्चिद रूप ब्रह्म की दो प्रकार की ही माया शक्ति है, उनमें चिद्रूप भगवान की शक्ति व्यामोहिका मोहिनी माया है। तो उसके बारे में तो अभी जे ने समझा है। और दूसरा फिर जो पैराग्राफ 389 पे जो दूसरा आता है, आनंद का और चित्त का यह विभाग एको हम बहुश्याम, तो उसमें जो ब्रह्म की सर्वभवन सामर्थ्य रूपा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दो शक्ति है, उसे ऐसा ही समझे ना, एक व्यामोहिक और एक सर्वभवन सामर्थ्य रूपा। ये मेरा प्रश्न। हाँ मेरी समझ में ऐसा ही है, दोनों को अलग अलग इस तरह से है। ये एक तो व्यामोह कराने वाली शक्ति भगवान के अलग है, और एक को हम बहुत श्यामी भगवान की यानी मुख्य माया शक्ति है, वो अलग है। मेरी समझ में। आप जगह बताओ कुछ और। नहीं ठीक है। व्यामोहिका से भिन्न है, इसके माया के बहुत सारे नाम हैं। श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या तुष्ट्या इला ऊर्जया विद्या विद्या, ये सब बहुत सारे नाम हैं। तो वो सभी अन्य को समझना है। जी ठीक है। और किसी को कुछ? और ये 390 पेज पे जो इनका भी प्रश्न था, मतलब जो हमने 390 का पहला पैराग्राफ है उसमें ये आया कि यद्यपि त्रिविध यह भगवान भिन्न भिन्न स्वरूप है, तथापि थोड़े स्वरूप को छोड़कर सर्वत्र मिलित अखंड सा ही रहता है। तो थोड़े स्वरूप को छोड़कर मतलब ये जो चित रूप सब जीवात्मा बने उतना छोड़कर प्रभु अखंड सा ही रहता है, ऐसा
ये पंक्ति समझ में नहीं आई। ये पुरुषोक्त में जो त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपाद उत्थोदित पुरुष पादोस्य भवात् पुनः, ये जो वचन है उसकी ये अनुवादक ने सब विवेचना की है कि जगत रूप में जो प्रकट हुए हैं वो अंश मात्र ही भगवान अपने अंश से ही प्रकट हुए हैं, बाकी तो अभी भगवान पूरे बचे हुए हैं, वो अखंड है ऐसा। जी जी, तो जो जगत रूप में प्रकट हुए हैं उसमें ये अखंडता प्रभु की मतलब तिरोहित है, बाकी प्रभु अखंड विराज रहे ऐसा। हाँ हाँ जी हाँ, धन्यवाद, प्रणाम जय जी। जय जी, एक तो ये जीव और जीव भाव का जो प्रश्न था वो तो आपने स्पष्ट कर दिया, लेकिन ये जो एकोहम बहुश्याम प्रजाये जो है, तो अगर उसको डिवाइड करें हम, तो जैसे बहुश्याम जो है वो तो भगवान का इच्छा रूप धर्म बता रहे हैं। तो जैसे इच्छा, अब जैसे हमको इच्छा होती है तो इच्छाएं तो बहुत तरीके की हो सकती हैं, तो जो प्रजाये जो है वो प्रजाये का एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कि भगवान की जो शक्तियां हैं, क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वो है, कि जो रूप नाम विवेदन जगत क्रीडति योयता है वो है? तो प्रजाये में एग्जैक्टली उसका डिवीजन कैसे आ रहा है? जय करो समान। ये मेरे हिसाब से ऐसा लगता है प्रजा ये माने, अब भगवान कहते हैं, पहले आपने जो बताया एक हम बहुत चाहें, भगवान ने कहा पहले जो है ब्रह्म ने कहा मैं एक हूँ, अब मैं बहुत होना चाहता हूँ, पर क्या होना चाहता हूँ? तो प्रजा ये अर्थात प्रजा और सृष्टि, इस रूप में मैं बनना चाहता हूँ। प्रजा ये का मतलब ये होता है, साफ देखा तो इसका माने मैं प्रजा और सृष्टि रूप में बनना चाहता हूँ। बहुत श्यामी माने बहुत का मतलब किस तरह से प्रजा बनूं और सृष्टि रूप में सब कुछ जो है वो मैं ही बनना चाहता हूँ। ये प्रजा का शाब्दिक परिभाषा इसकी है। जी, मतलब प्रजाये में कुछ भी हो सकता है, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो चाहे, मतलब भगवान जो चाहे वैसे बन सकते हैं, अवकाश भी बन सकते हैं, सृष्टि भी बन सकते हैं, सब कुछ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ठीक बात। और एक भी प्रश्न था कि ये 389 में एक लास्ट का जो पैराग्राफ है उसमें भगवान की जो इच्छा अनुसार बता रहे हैं, उसमें मैं पढ़ती हूँ उसमें कि भगवान की सदा सर्वभवन जो है वो हो नहीं पाते। तो आपने बताया कि प्रभु जब चाहें तब बन सकते हैं, नहीं जब नहीं चाहें तब वो अपनी शक्तियां वापस ले लेते हैं। तो बेसिकली आविर्भाव तिरुभाव की जो आप बात कर रहे हो, तो उसमें ये बताया कि सबसे पहले धर्मों में काल का आविर्भाव होता है। अब जब भगवान का जो इच्छा रूप धर्म है तो उसमें तो काल का आविर्भाव कैसे हो सकता है? भगवान की इच्छा में तो काल नियामक बन ही नहीं सकता है। तो काल का संग होने से इच्छादि धर्म भी प्रकाशित हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान की इच्छा जो है उसमें काल का कैसे आविर्भाव होता है, अगर आप थोड़ा स्पष्ट करें तो। इसको अपन यही समझे, भगवान ने सबसे पहले काल को ही बनाया। भगवान काल रूप ही बने, भगवान ही काल बने हैं, काल कोई अलग नहीं है। तो भगवान ने काल की जो है सम्मान रखा। इस तरह का सब जगह शास्त्रों में भी आता है कि भगवान ने काल का जो अपनी उसमें वार्ताओं में भी आता है सब जगह। तब काल का सम्मान रखा है भगवान ने। तो काल के हिसाब से भगवान काल की मर्यादा रखने के लिए, क्योंकि भगवान खुद ही है, खुद की मर्यादा रखने के लिए काल के हिसाब से भगवान चलते हैं। इस तरह की बात है, समझने की बात। मतलब ये नहीं है कि भगवान काल से बने हुए हैं, काल भगवान से बना सही है, पर भगवान ही तो काल है। भगवान काल के अलावा कुछ है ही नहीं है, काल कोई अलग से थोड़ी है, भगवान खुद है। ये समझने की बात है। तो जो सर्वभवन का नियामक हो रहा है, वो सर्वभवन का नियामक भी थोड़ा अगर स्पष्ट करेंगे कि काल जब प्रकट हो जाता है तब वही सर्वभवन का नियामक हो जाता है। तो सर्वभवन सामर्थ्य रूप जो है उसका नियामक कैसे बन सकता है? एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हो सही है, बट इसका ये शब्दों का जो इंटरप्रिटेशन कौन सी कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है ना, उसको मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, भगवान जो है जिस समय पर जो करना चाहते हैं, जिस समय पर, ये थोड़ी सर्व भगवान का मतलब चाहे जब चाहे जो सब हो जाए, उल्टा सीधा नहीं। काल के समय भगवान ने काल के अनुसार सबको जो निश्चित कर रखा है कि इस समय पर ये करना है, मुझे इस समय पर ये करना है। तो काल का इस तरह से नियमन किया गया है। मतलब ये नहीं है कि काल अपनी मर्जी से करने लगे, नहीं, भगवान चाहते हैं कि इस काल में मुझे ये करना है, तब वो होगा। इस तरह से नहीं आता हूँ जी नहीं, स्पष्ट नहीं हुआ, सॉरी। जो बताएंगे पर और ज्यादा क्लियर।
नहीं, ये तो बात सही है। इसमें मूल में ये प्रश्न उठाया है कि जैसे भगवान ने अपनी इच्छा की, बहुभवन की, तो भगवान इन सृष्टि के रूप में हुए। वो इसलिए भगवान हो पाए क्योंकि भगवान सर्वभवन समर्थ हैं। तो भगवान सर्वभवन समर्थ होने से अपने स्वरूप को ही सर्वरूप में विस्तृत कर दिया। तो ऐसे में प्रश्न यहाँ ये हुआ कि यदि भगवान की ये जो सृष्टि है वो आत्म सृष्टि है, भगवान नित्य हैं, भगवान के धर्म भी नित्य हैं, तो स्थिति में जो भगवान की इच्छा है वो इच्छा भी नित्य रहने वाली है, क्योंकि सभी की नित्यता है। तो ऐसी स्थिति में न तो कभी सृष्टि का अभाव होगा, और यदि सृष्टि नहीं है तो कभी सृष्टि का भाव भी नहीं हो सकता है। तो ये कैसे हो जा रहा है यहाँ? जैसे श्रुति में आता है कि सदैव सौम्येदमग्र आसीद एकमेवाद्वितीयम्। श्रुति काल का उल्लेख करती है कि आसीद यानी था, इदम अग्रे सदैव आसीद, यानी ये सब जो दिखाई दे रहा है वो पूर्व में सद ही था। तो सद ही था, इसका मतलब इस समय वो सद नहीं है। और फिर उसने आगे इच्छा की कि एक हम बहुश्याम, मैं एक अनेक हो जाऊं, तो भविष्य काल आ गया। तो तीन काल का उल्लेख तो हमें श्रुति में ही प्राप्त हो रहा है। तो यदि ऐसा है तो उस स्थिति में ये जो भगवान की नित्यता, भगवत धर्मों की नित्यता ये कहा जा रहा है वो विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि नित्यता होने पर सदा सर्वदा सृष्टि होती रहे, क्योंकि वो इच्छा भी भगवान की नित्य है। तो उसके लिए कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो सब कुछ नित्य होने पर ये आपत्ति आती है तो न च सर्वदा भवति इति शंकनीयम, ये जो सृष्टि है वो सदा सर्वदा ही होती रहे ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए आपादक हेतु भूतस्य कालस्य अभावात्। क्योंकि भगवान ने जैसे इच्छा की है तो वो इच्छा के अंदर भगवान ने उसके काल का भी निर्धारण किया है कि अब मैं एक रूप हो जाऊं, मैं अनेक रूप हो जाऊं। तो आपादक हेतुभूत जो काल है वो भगवान के संकल्प के साथ ही वो प्रकट होते हैं भगवान तद्रूप में। तो जाते पुनः काले तस्यैव नियामकत्वात् न सर्वदा भविष्यति। वो भगवान की इच्छा से जब काल प्रकट हो गया तो अब वो काल ही नियमन करेगा, जिसके कारण सब कुछ सब समय नहीं होगा या कुछ भी सब समय नहीं होगा। जो निर्धारित होगा वही होगा। हाँ जी, स्पष्ट हुआ कि भगवान की जो इच्छा है वो इच्छा का नियामक काल बना है। नहीं, इच्छा का नहीं, काल पैदा होने के बाद अब जो कुछ भी आविर्भाव तिरोभाव होगा उसका नियमन काल के द्वारा होगा। अच्छा, जैसे हमने स्टॉप वॉच सेट की, उसके बाद जो कुछ भी होगा वो स्टॉप वॉच के नियंत्रण में होगा। हाँ दीदी, अब स्पष्ट हुआ। हाँ, स्टॉप वॉच के एग्जाम्पल से जी जी स्पष्ट हुआ। हाँ, धन्यवाद प्रणाम दीदी।
जी जी एक क्वेश्चन रह गया। तो दीजिए ये 390 पेज पे लास्ट में जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें ये क्रियावान सच्चित और सदानंद रूप तीनों भगवान पूर्ण शब्द से कहे गए हैं। तो यानी कि अंश कला आदि से भरा हुआ रहता है और पूर्वोक्त इन पूर्ण शब्द वाच्य दोनों यानी एकपात त्रिपात विभूति रूप ब्रह्मों से पूर्णभूत पूर्णानंद अभयानंद भगवान पुरुषोत्तम सेवित होता है। तो जी यहाँ पे ये आगे भी ऐसा है कि भाई एक अंश जो है वो विश्व रूप से प्रकट हो रहा है और जो बाकी का त्रिपाद अंश जो है वो प्रभु में सर्वदा सम्मिलित रूप से रहता है। तो यहाँ पे ये जो पूर्ण शब्द से बात आ रही है तो ये पूर्ण शब्द वो समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्ण शब्द से एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, क्योंकि पूर्ण से क्या समझना उनकी वो लीला के सेंस में या पूर्ण शब्द किसके लिए वो उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। हाँ करो समाज। कहाँ गए? जय दंडोत प्रणाम। जो है मेरा मीट वो कर दिया था बस। इसको यह समझते हैं कि संपूर्ण ब्रह्म का जो विस्तार एक पात जो कहा यानी एक हिस्सा संपूर्ण जो है दृश्यमान भौतिक जगत हो और त्रिपात तीन हिस्सा यह भगवान का आनंद दिव्य वैकुंठ धाम के रूप में माना गया। अर्थात इसको व्याख्या के रूप में अपन देखते हैं। एक पात क्या है यानी विभूति एक चरण, इसमें संपूर्ण दृश्यमान जो है ब्रह्मांड ग्रह तारे वगैरह भौतिक जगत सभी माया आदि इसमें शामिल है। यह नाशवान वस्तु हैं एवं निरंतर परिवर्तनशील है जो एक पाद है भगवान का। और त्रिपाद में क्या कहा यानी विभूति तीन चरण यह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है जो आनंदमय एवं दिव्य है। यह भगवान का निज धाम है वैकुंठ गौलोक जो भौतिक माया से पूरी तरह अलग है। इस तरह से मैंने इसको पहले भी बोला था। अब जहाँ कुछ और नया हो या नहीं समझ में आया हो तो अब जय बता पाएंगे। और नहीं ये तो ठीक है, लेकिन ये पूर्ण शब्द से एग्जैक्टली क्या कह रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। यहाँ पे जो एक पाद है उसको भी पूर्ण बोल रहे हैं और ये जो त्रिपाद है उसको भी पूर्ण बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूर्णता कौन से सेंस में आ रही है, पूर्ण से क्या समझना। मुझे तो ऐसा लगता है पूर्ण तो दोनों के लिए कहा जाएगा। या ऊपर जो दिया है ना श्रुति वाक्य में पूर्ण मदय पूर्णमदम पूर्णमात पूर्णम उदुक्ष्यते पूर्ण पूर्णम अदाय यानी भगवान का जितना भी है वो बताया नहीं कि सभी जो है पूर्ण रूप से है वो। अब उस पूर्ण रूप में भी ये विभाजन है डिवीजन है ये एक पाद और त्रिपाद इस तरह का किया गया है। पूर्ण तो दोनों ही है मेरी समझ में तो ऐसा है। अब इसमें और कोई बारीक हो तो मैं नहीं समझ पा रहा। हाँ किसी को करना हो समाधान तो। राजा राम जी ने हाथ ऊंचा किया है, कुछ कहना है आप? हाँ जी धन्यवाद। मेरा तो प्रश्न था जी 388 पेज पर वाक्यार्थ के नीचे दूसरा पैराग्राफ है, इसमें आया था नहीं वो बात में करेंगे, ये विषय हो जाने तो उसके बाद इस संबंध में जो चालू विषय है उसके विषय में आपको कुछ कहना। नहीं उसमें नहीं कहना चाहिए। हाँ तो देख लो अभी ये विषय।
ये विषय चल रहा है सच्चिदानंद ब्रह्म का। ये 3 रूप हैं सच्चिदानंद। तत्र सदंशस्य क्रियारूपा शक्ति ही चिदंशस्य व्यामोहिका माया आनंद रूपस्य जगत कारणभूता। भगवान ने जब अनेक होने की इच्छा की तो सर्वभवन सामर्थ्य रूप जो स्वरूप है भगवान है, वो भगवान ही धर्म रूप से होते हुए इच्छा रूप से भी बहु अनेक हो गए। तो जो पहले अखंड आनंद स्वरूप थे उसमें धर्म का विभाजन होने पर सच्चित और आनंद ऐसे त्रिविध धर्मों में भगवान ने विभाजन किया। तो जो सदंश हुआ उसकी शक्ति क्रिया शक्ति मानी गई, जो चिदंश हुआ उसकी माया और आनंद की जगत कारण होता, जिसको सर्वभवन सामर्थ्य रूपा ऐसा कहा जाता है। एतत् त्रितय रूपा शक्ति ही सच्चिदानंद रूपस्य भावः त्वतलादिवाच्य। ये जो 3 शक्तियां हैं जो सच्चिदानंद की है वो ही त्वतलादिवाच्य होती है, यानी धर्मवाच्य बनती है। तथा भगवतो भावस्तु स्वरूपादेव निर्मित न च सर्वदा भवति इति शंकनीयम आपादक हेतु तस्य कालस्य अभावात्। ये भी हमने सोच लिया कि ऐसा जब होने के बाद ये सब कुछ सदा सर्वदा क्यों नहीं होता रहता है, क्योंकि उस समय काल नहीं था। फिर जब भगवान ने काल रूप को प्रकट किया तब फिर सभी कुछ काल को नियमन करने के लिए भगवान ने सौंप दिया। तो उसके होने के बाद ये जो 3 शक्तियां हैं उसकी बात कह रहे हैं कि तानि त्रीण्यपि रूपाणि पूर्ण शब्देन उच्यन्ते। ये पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जो ईशावास्य उपनिषद में कहा है वहां ये बात बताई गई है। ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ कि भाई जो सच्चिदानंद अखंड था वो जब 3 में विभक्त हो गया तो जिसमें से जो कुछ भी निकल गया तो उतनी अपूर्णता उसमें आनी ही है ना। जैसे हमने फल में से छिलका निकाल दिया, गुठली निकाल दी, उसका गूदा निकाल दिया, तीनों चीजें अलग अलग हो गई तो तीनों में ही कमी तो आएगी। पूरा वजन तोलोगे तो बंट जाएगा वो। तो उस पर ये वचन आया कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो पूर्ण है पूर्णम अदह, ये पूर्ण है। पूर्णम इदम, अभी ये पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकलता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो बचता भी पूर्ण ही है। इस तरह से श्रुति में यहाँ यदि ब्रह्म से जगत प्रकट होता है या जीव प्रकट होते हैं या स्वयं ब्रह्म में से धर्म विभाजन भी होता है, तो ऐसा सब होने पर भी उसमें कोई अपूर्णता नहीं आती है। तो उसको कहते हैं कि क्योंकि उसका कारण ये है कि तानि त्रीण्यपि रूपाणि पूर्ण शब्देन उच्यन्ते। तीनों ही रूप यहाँ पूर्ण ही होते हैं।
अतएव सद्रूपस्य कार्ये प्रत्येक पर्यवसायित्वम्, इसलिए जो भी सद्रूप कार्य होते हैं वो प्रत्येक पर्यवसायी होते हैं। उस पर श्रुत्यर्थ बताते हुए पुरुषोत्तम जी ने इसका विस्तार दिया है कि पूर्णम अदह यानी परोक्षम ज्ञानैक घनम ब्रह्म पूर्णम। ये जो परोक्ष अदस का मतलब होता है दूर का जो विषय है वो, इदम का मतलब है जो पास वाला है। तो वहां जो दूर दिखाई दे रहा है वो परोक्ष ज्ञानैक घन जो ब्रह्म है वो पूर्ण है। पूर्ण का मतलब निरंतरम आकाशवत व्यापी। कैसा है कि जैसे आकाश में सब कुछ होता है और जो निरंतर होता है, यानी निरंतर का मतलब बहुत पास, अंतर रहित, उस तरह से ये ज्ञानैक घन ब्रह्म जो हमें परोक्ष दिखता है, लगता है, वो पूर्ण है। इसी तरह इदम पूर्णम, इदम यानी दृश्यमानम सद्रूपम ब्रह्म। ये जगत आदि के रूप में हमें जो ब्रह्म दृश्यमान है वो ब्रह्म भी पूर्ण है, जैसे कि पूर्व में बताया उस तरह से ये भी पूर्ण है। पूर्णम अतति इति पूर्णात् सर्वव्यापकम। अब आगे बताते हैं, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णमुत अच्छयते, यानी पूर्णम अतति, पूरा का पूरा, अतति का मतलब होता है व्यापनोति। तो पूरा का पूरा जो व्याप्त है, पूर्णात् यानी सर्वव्यापकम पूर्णानंदम ब्रह्म। ये सर्वव्यापक पूर्णानंद जो ब्रह्म है वो अच्छते यानी पूज्यते। किससे पूज्यते? तो अपूर्णाभ्याम सच्चित रूपाभ्याम क्षराक्षर पुरुषाभ्याम सेव्यते। तो जो ऐसा पूर्ण जो ब्रह्म है वो सच्चित रूप क्षर और अक्षर पुरुष, उनके द्वारा वो पूज्य है, सेव्य है, ऐसा ये श्रुति कहना चाहती है। तो तात्पर्य यहाँ ये है कि धर्मों में विभाजन हो जाने के बाद भी ये, क्योंकि तीनों के तीनों पूर्ण के ही विभाजन हुए होने से प्रत्येक रूप पूर्ण है, और पूर्ण होने से तीन विभाजन हो जाने पर भी ब्रह्म में कोई न्यूनता नहीं आती है, ऐसा समझा रहे हैं। जी 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 जी। वो वैसे तो ये जो है वो एक पाद है, वो विश्व रूप है, तो वो तो ऐसा लिखा ही हुआ है कि विश्व जो है वो एक पाद है और बाकी का जो है वो त्रिपाद है। ऐसा लिखने पर भी फिर भी वो पूर्ण ही है ऐसे, यानी इनके जो धर्म जो है वो पूर्ण ही रहते हैं, ऐसे ऐसे समझे। जी 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 जी। और मुझे वो जो लास्ट लाइन आई कि इसीलिए इन्हें उपनिषद में पुच्छ रूप कहा गया है। आनंद रूप फल की सेवा सद्रूप चिद्रूप करते हैं, इसीलिए इन्हें उपनिषद में पुच्छ रूप कहा गया है। तो ये पुच्छ रूप यानी ये जो सद्रूप चिद्रूप है उसको पुच्छ रूप कहते हैं ऐसे। हाँ, अक्षराक्षर को वो अच्छा, तो पुच्छ रूप से यानी उनका ही स्वरूप है लेकिन बाकी रहा हुआ है ऐसे। जी, तो वो उनकी सेवा में है जैसा। पक्षी के रूप में जब ब्रह्म का निरूपण वहां प्राप्त होता है तो
उसके संदर्भ में अक्षर का निरूपण जब होता है तो बताते हैं कि वो जो अक्षर है वो जैसे पुरुष के रूप में है तो अक्षर भगवान का चरण है, यदि धामी के रूप में सोचते हैं तो अक्षर भगवान का धाम है, तो यदि पक्षी के रूप में उसको सोचते हैं तो वो उसका पुच्छ है। तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति, इस तरह से तैत्तिरीयोपनिषद पक्षी रूप ब्रह्म को सोचकर और उसके पुच्छ स्थानी अक्षर है ऐसा निरूपण करता है। जी 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 आया समझ में। प्रणाम जी। कहाँ गए राजा राम जी? ठीक है, करो भले आ रहे। आगे मैं हाथ ऊंचा दंडवत हाँ 388 पेज पर एक और आया था जो आचार्य के नीचे वाला जो पैराग्राफ है, उसमें शुरू में आया था कि इस माया से मोहित ये जीव इतना व्याकुल घबराया हो जाता है कि जिसके द्वारा अहित हुआ है उसे ही अपना हित कर समझकर उसमें लिपटता चला जाता है। तो मैं समझ नहीं पाया कि कौन इसका अहित करता है और कौन इसका हित कर होता है जीव का। माया, व्यामोहिका माया। अच्छा, माया ही इसकी हित कर होती है। करो। तो अभी अपन ने जो है लास्ट में ये समझा, आप श्री ने समझाया, इसलिए इन्हें उपनिषद में पुच्छ रूप कहा है। यही आनंद की अंतिम रूपता श्रुति के उत्तरार्ध में स्पष्ट है। पुच्छ रूप को मतलब अंतिम आधार कारण, यानी ब्रह्म का अंतिम आधार कारण प्रतिष्ठा रूपों ब्रह्म ही बने, इस तरह से बताया। अब पेज नंबर 391 पर पूर्वोक्त पूर्ण भूत पुरुषोत्तम के प्रसाद से उसके ज्ञान आदि धर्मों की प्राप्ति करके ये भगवान पूर्ण होकर स्थिर होते हैं, अर्थात सत और चित आनंद का सहज सहयोग प्राप्त हो जाता है, यानी सब मिल जाते हैं। तो भगवान जो है सच्चित आनंद रूप में विराजते हैं। यहाँ तक समझने के बाद में अब आता है आनंदम आनंदमयो अवसाने ब्रह्मदेव ब्रह्मे भवती ब्रह्मदय आपनोति परम। सदरूप भगवान विष्णु रूप यानी संपूर्ण समस्त ब्रह्मांड रूप में काय में प्रत्येक पदार्थ के साथ सर्वदा वर्तमान है, यानी मौजूद है। यानी भगवान जो है प्रत्येक वस्तु में हमेशा सदा मौजूद ही रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में है आदि रूप से कहा है, यानी उसमें शक्ति से कहा है, माने है ही गारंटी से। इस तरह यहाँ तक अपन ने जो है एको हम बहुश्यामी रूप को समझा। अब उसका अगला जो शब्द आता है एको हम बहुश्याम पर्याय। अब आगे अपन पर्याय को समझने जा रहे हैं। यहाँ तक इतना अपन ने समझ लिया। तो यहाँ तक एको हम बहुश्याम इस शिक्षा का एकांश का विवरण किया। अब पर्याय इस द्वितीय प्रकार का विवरण करते हैं। पर्याय का मतलब मैंने अभी बताया, पर्याय माने प्रजा सृष्टि, बहुत हो जाना, सृष्टि बन जाना। इस श्रुति में बहुश्याम और पर्याय दो अंश हैं, दोनों का एक ही अर्थ मान लेने में तो पुनरुक्ति दोष आता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि बहुभवन के ही दो प्रकार हैं। यदि दोनों को यहाँ पर बताया, दोनों का एक ही अर्थ मानेंगे तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, माने दोबारा बात क्यों कही गई है। अर्थात इसको भी मानना पड़ेगा कि दोनों बहुभवन के दो प्रकार अलग अलग हैं। वो समझ रहे हैं अपन क्या है। एक का बहुत रूपों में प्रकाशित होना और बहु रूपों का दूसरा भी प्रकर्ष यानी उच्च अवकर्ष यानी नीच भाव से प्रकाशित होना। देखो कितना बारीक अंतर बताया कि एक से बहुत बन गए, एक अंतर तो जो हुआ एक बहुत बना, फिर वो बहुत जो है ऊंचे नीचे भावों से प्रकट हुए, ये दूसरा रूप बताया।
क्रिया धर्मवान सदरूप ब्रह्म, ज्ञान धर्मवान चिद्रूप अक्षर ब्रह्म और आनंद प्रीति धर्मवान आनंदमय भगवान, इन तीनों का बहुवचन हुआ। सदरूप और उसकी क्रिया भी बहुत और बहुत प्रकार की हुई। ज्ञान भी जीव आदि रूप से और धर्म ज्ञान धर्म रूप से बहुत और बहुत प्रकार का हुआ। इसको थोड़ा अपन दूसरे प्रकार से भी समझते हैं। यानी इस तरह ईश्वर और परब्रह्म की सत्ता को 3 स्तरों में यानी विभाजित किया है। सदरूप यानी क्रिया धर्मवान यानी ब्रह्म यह वह शाश्वत आध्यात्मिक सत्ता है जो ईश्वर की सेवा भक्ति और संसार की रचना के कार्यों में सक्रिय रूप से रत है। इसको कहते हैं सदरूप यानी क्रिया धर्मवान। दूसरा था चिद्रूप यानी ज्ञान धर्मवान। क्या है? अक्षर ब्रह्म, इन्हें पर ब्रह्म का शाश्वत धाम और उत्तम सेवक माना गया है, जो ज्ञान के प्रतीक है। ये ईश्वर की महिमा का अनुभव करने वाले हैं और भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले हैं। तीसरा देखा था अपन ने आनंदमय यानी आनंद धर्मवान। यह सर्वोच्च पुरुषोत्तम या पर ब्रह्म स्वयं सच्चिदानंद अनंत आनंद के सागर और कारणों के कारण मूल भगवान है। इस तरह से अपन ने इसको डिटेल किया समझा हुआ। और आनंद अब आगे देखते हैं अपन। और आनंद रूप भगवान ही स्वर्ग आदि यानी लोकादि रूप से और अलौकिक स्वरूपानंद रूप से बहुत प्रकार से हुआ, किंतु इनमें आनंद उत्कृष्ट हुआ और सत और चित अपकृष्ट हुए। आनंद फल रूप है और ज्ञान क्रिया उसकी सेवा करते हैं, साधन है। यह पूर्व श्रुति के दोनों प्रकार हैं, यानी दोनों ही प्रकार बहुभवन और द्वितीय भवन आदि के अंश ही हैं। जो अपन ने ऊपर देखा, एक भवन में और दूसरे भवन में, माने भगवान ही सब कुछ बने, और फिर दूसरे में ये देखा अपन ने चाहे ऊंच भाव से और नीच भाव से, माने अपकर्ष और प्रकर्ष भाव से, इस तरह से बने। तो उत्कर्ष अपकर्ष होना ही बहुभवन का ही प्रकार है। क्रिया भी उत्कृष्ट अपकृष्ट यानी ज्ञान भी उत्कृष्ट अपकृष्ट और आनंद भी उत्कृष्ट अपकृष्ट देखने में आ रहा है, जो अभी अपन ऊपर समझा। सत और चित दोनों के धर्म क्रिया और ज्ञान उस आनंद भगवान की ही शक्ति रूप हो गए। उस समय यह आनंद भगवान ज्ञान क्रिया शक्तिमान हो गया, यानी भगवान खुद ज्ञान क्रिया शक्तिमान हो गया और सत क्रिया धर्मवान और चित ज्ञान धर्मवान रहा, जिसको अपन ने अभी डिटेल में जो समझा तीनों को, इस तरह से रहा। आगे अगला पैरा। और फिर जिस समय तीनों का पुनर्विभाग का काल आया, उस समय चिद अंश की मुख्य शक्ति आनंद में सहयोग पा चुकी थी। इसलिए चिद अंश की माया व्यामोहिका ने उसके ज्ञान धर्म का व्यामोहन किया। सदैश्वर अंतर्गत ज्ञान धर्म के बुलावे में पड़ जाने से चिद अंश को जीवत्व प्राप्त हुआ और सद अंश की क्रिया शक्ति भी आनंद में ही जा चुकी थी। ये चीज इस्लाम जरा मुझे गड़बड़ लग रही है। सद अंश की क्रिया शक्ति भी आनंद में ही जा चुकी थी, अर्थात इसमें से भी आनंद चला गया था, ऐसा लगता है। इसलिए यह सदंश, हाँ ठीक है, हो गया, हाँ जय हो गया। इसलिए यह सदंश जड़ अव्यक्त हो गया। इस तरह से हमारे भगवान के तीनों रूप यानी सद चित और आनंद के साथ में हुए। यानी सद में केवल जड़ रूप रहा, चित में जड़ और चित दोनों रहे, और आनंद में सद चित आनंद तीनों रहे। ये समझा अपन ने। अब पेज नंबर अगले पे आते हैं अपन 92 पर, 392। प्रकृति और प्रकृति के तत्वों का रूप धारण कर लिया। सिद्धांश का जीवत्व भी व्यक्ति जीवत्व नहीं किंतु मुख्य जीवत्व हुआ, जिसे तन माया फल रूपे
तन माया फल रूपे, यानी भगवान में तन में लीन हो जाना ही सर्वोच्च भक्ति का अंतिम फल या चरम अवस्था है, जिसे कहते हैं तन माया फल रूपे। यानी इस अवस्था में, इस वाक्य में पुरुष तत्व कहा है, जिसका स्वरूप और धर्म ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म इत्यादि भागवत में कहा गया है। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म मतलब उसके बाद परम सत्य या ईश्वर का स्वरूप केवल बुद्धि या शुद्ध ज्ञान वाला है। ये समझाया। अगले पैराम बताते हैं, तदनंतर माने उसके बाद में सृष्टि के आरंभ में यह अवान्तर सदंश ही सर्व फल पूर्ण सदंश ब्रह्म की क्रिया रूप क्रियाओं के अनेक प्रकार से प्रकाशित होता है, जिसे जगत कहते हैं, और वह पुरुष रूप मुख्य जीव भी अनेक संख व्यक्ति जीवों के रूप में यानी अभिव्यक्त होता है। यानी वही पर जो अनेक जीवों के रूप में व्यक्ति के रूप में यानी भूतल पर प्रकट होते हैं। इनकी जीवता यानी मुक्ति पर्यंत रहती है, जब तक मुक्त नहीं होंगे जब तक जीव के रूप में ही रहेंगे, उसके पहले निवृत्ति नहीं होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सदंश प्रकृति के द्वारा मोहन हो जाना, सदंश का आविर्भाव क्रिया के द्वारा होता है। यानी जो है ये सदंश जो है माया से मोहित हो गए, मोहित होने के कारण इनका आविर्भाव प्रभाव होता रहता है। जैसे घट का रूप क्रिया के द्वारा प्रकाशित होता है, किंतु यह क्रिया का प्रकार स्रोत और पौराणिक दुविध है। स्रोत प्रकार भी दो तरह का है। यथा अग्रे श्रुता स्फुलिंगा आदि श्रुतियों में युग युगपत सृष्टि का प्रकार कहा है। यानी जो है स्रोत वाक्य में ये कहा है कि जिस तरह से सृष्टि का निर्माण है, अग्नि में से स्फुलिंग माने तिलंगे निकलते हैं, इस तरह से ब्रह्म से जीवों का तिलंगों की तरह आविर्भाव हुआ, इस तरह सृष्टि का निर्माण हुआ। और दूसरा कहता है तस्मात् वा तस्मात् आत्मन आकाश संभूत है। इसी श्रुति में क्रम से सृष्टि का प्रकार है। यानी सृष्टि जो है दो प्रकार की है। विज्ञान भी इसको दो प्रकार से समझाता है। यानी अकस्मात सृष्टि यानी जैसे थे वैसे के वैसे प्रकट हो जाना, और एक क्रमिक शक्ति यानी जो है क्रम से पहले एक कोशी जंतु बना जमीन पानी के अंदर, फिर दो कोशी बहुकोशी, फिर उभयचर बने जलचर और थलचर, फिर आकाश में उड़ने वाले, इस तरह से क्रम से निर्माण हुआ है। और दोनों ही सही सिद्ध होती हैं, शास्त्र के अनुसार भी और विज्ञान के अनुसार दोनों बात। यानी दोनों में जो है जीवों का निर्माण इस तरह सही हुआ है। इसमें भी जो बताया दोनों को बताया, यानी स्फुलिंगा यानी तिलंगे की तरह ब्रह्म से अकस्मात निकल के आए सभी जीव, और नीचे दूसरा प्रकार बता दिया माने क्रम से क्रम सृष्टि जिसको कहते हैं अपन। तो आगे समझा रहे हैं सृष्टि स्कंद आदि में 8वीं बात आती है। आदि में पुराण प्रकार नाभि कमल आदि के द्वारा सृष्टि रचना आदि प्रकार कहा है। यह क्रम सृष्टि का ही प्रकार है। यानी क्रम सृष्टि जो अपन ने मैंने अभी बताया विज्ञान के अनुसार, यानी पहले एक कोशी जीव बना, फिर बाद में इस तरह से जो है भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर बाद में क्रम से सृष्टि का निर्माण हुआ। ये क्रम सृष्टियों को अपने इसको भी ले सकते हैं इस तरह से। यहाँ एक यह प्रश्न होता है कि वेद में यहाँ आज मुझे लगता है समय हुआ है और ये पूरा तो होना नहीं है, तो यहाँ विराम रखते हैं आज।